हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीवीरी सिंह। हर वीक हमारे पास बिजनेस ओनर्स आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और इनकी कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं, जैसे कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरे लिए कंपलसरी है? क्या मैं अपने घर के एड्रेस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा और भी कोई रजिस्ट्रेशन मुझे लेना पड़ेगा? इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? और लास्टली, टाइम कितना लगेगा? तो अगर आपके भी यही सवाल हैं तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि इन सारे सवालों का मैं काफी सिंपल और सरल तरीके से आंसर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारे लिए कंपलसरी है? तो इस क्वेश्चन को हम 3 कैटेगरी में आंसर करेंगे। एक कैटेगरी है गुड्स, दूसरी कैटेगरी है सर्विसेज और तीसरी कैटेगरी है अदर्स। अगर आप एक ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आप गुड्स सेल करते हैं, तो आपके लिए टर्नओवर लिमिट है, एनुअल टर्नओवर लिमिट 40 लाख। अगर आप सालाना का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का करते हैं, देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर यू। एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने टर्नओवर किया 30 लाख का और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी आपने टर्नओवर किया से लेट्स से 38 लाख का, तो क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? जी नहीं, क्योंकि एनुअल टर्नओवर आपका 40 लाख के नीचे है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि सीए, आर्किटेक्ट, कंटेंट क्रिएटर, कंसल्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये लिमिट आपके लिए है 20 लाख रुपए। तो अगर आप इन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बट ये नॉर्मल स्टेट्स के लिए है। ये कुछ 10 स्टेट्स हैं जिसमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट आधी है। फॉर गुड्स 20 lakhs and for services 10 lakhs. Please look at it. Now, तीसरी कैटेगरी है अदर्स की। अब आप सोचेंगे अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो मेरे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें ये लिमिट्स अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि आप अगर एक ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, अगर आप जोमेटो पे लिस्टेड हैं, स्विगी पे लिस्टेड हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, अमेजोन पे बिजनेस करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये लिमिट्स आपके लिए नहीं है। आपको बिजनेस की शुरुआत करने के पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सेल करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं और या महाराष्ट्र में आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कर्नाटका सेल करना चाहते हैं, गुजरात सेल करना चाहते हैं, या इंडिया के बाहर सेल करना चाहते हैं गुड्स को, तो आपके लिए जीएसटी लिमिट ये नहीं है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिजनेस की शुरुआत करने के पहले लेना पड़ेगा। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। पॉइंट नंबर 2, क्या मैं घर के एड्रेस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? तो इसका आंसर है हां और ना। सेम 2 कैटेगरी। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने घर के एड्रेस पर बिल्कुल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। अगर आप एक गुड्स ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, तो ये नॉर्मल कॉमन सेंस है कि आप मैन्युफैक्चरिंग घर से नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में जहां पर गुड्स को स्टोर करना होगा वो घर पे नहीं कर पाएंगे। तो इट इज जनरल अंडरस्टैंडिंग कि रजिस्ट्रेशन अगर आप गुड्स का लेना चाहते हैं जीएसटी में, तो आपको घर के एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, आपको कमर्शियल प्लेसेस का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो अगर आप गुड्स सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कमर्शियल प्रीमाइसेस लगेंगे। अगर आपको ये ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो देयर इज अनदर ऑप्शन, आप एक वर्चुअल एड्रेस का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जो आप वेंडर आप चूज करते हैं, ही शुड बी गुड वन, जो आपको एंड टू एंड सपोर्ट दे। अगर आपको कुछ क्वेरीज आ रही है जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो वो उसको आंसर करने में आपकी मदद करे। तो चूज वाइजली। तीसरा क्वेश्चन है, अगर हम किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से हमारा काम हो जाएगा? जी नहीं। आपके लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, जिसे हम उद्यम कहते हैं, और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, जिसे मुंबई में गुमास्ता कहते हैं। और जो जीएसटी ऑफिसर्स इंसिस्ट करते हैं दैट इज प्रोफेशनल टैक्स, जो हर स्टेट में नहीं है बट मैक्सिमम स्टेट्स में है। तो प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी अप्लाई करने के पहले या उसके साथ आपको करना होगा, अदरवाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको दिक्कतें आएंगी। आई होप इट हेल्प्स।
पॉइंट नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो कुछ कैटेगरी है जनरल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि पैन, आधार, फोटो, ईमेल आईडी लगेंगे, आपके फोन नंबर, फर्म का नाम लगेगा, और एचएसएन कोड्स, आपके जो गुड्स या सर्विसेज हैं उसके एचएसएन कोड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस का एड्रेस का डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको नोटिस आते हैं जो रजिस्ट्रेशन में लेने में दिक्कत करती है। तो अगर तो प्रीमाइसेस आपके ओन है, खुद के प्रीमाइसेस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सम केसेस इंडेक्स टू या प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भी आपसे मांग सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी ओन्ड है रिलेटिव्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, देन एनओसी भी आपका लग सकता है। और अगर आपकी प्रीमाइसेस रेंटेड है तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है। रेंट एग्रीमेंट आपका लगेगा, सम स्टेट्स में ये रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, जैसे कि महाराष्ट्र में। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, ओनर की एनओसी लगेगी, ओनर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई नहीं किया है प्रोसेस, मे बी ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर में ना लगे। पॉइंट नंबर 5, टाइम कितना लगेगा। जनरली 5 से 7 वर्किंग डेज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट ये समय काफी बढ़ सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में इश्यू है तो। सो बिफोर टेकिंग रजिस्ट्रेशन आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कर लें। आई होप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर मैंने आपके काफी सारे कंफ्यूजन्स और क्वेश्चंस को दूर किया है। अब हम बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद क्या करें। रजिस्ट्रेशन ले लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके बाद आपकी रियल शुरुआत होती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लायंसेस टाइमली करें, अदरवाइज जीएसटी आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट फ्री, पेनल्टी फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं तो कंप्लायंसेस जरूर टाइमली कीजिए, हो सके तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए। जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके फर्म का नाम और जीएसटी नंबर आपके डोर पर होना चाहिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अगर आप एक बड़ा बोर्ड नहीं लगाना चाहते तो एक A4 साइज पेपर के साथ में भी ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो का अंत। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन। रेगुलर अपडेट्स के लिए, टैक्स सेविंग टिप्स के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीए विजय सिंह को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें।